नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। 7 अप्रैल को यानी बीते दिन बिहार में मौजूद थे पीएम नरेंद्र मोदी। रैली थी उनकी और मंच पर साझा करते हुए तस्वीरें नजर आए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। 15 साल से ज्यादा सर्व कर चुके हैं नीतीश कुमार बिहार को। और देखिए, बहुत बड़े मुख्यमंत्री हम इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार रिपीट करते गए। अब मैं आपको बता दूं, नवादा में जो रैली हुई थी पीएम मोदी की, अब मैं आपको इसमें एक ट्विस्ट ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी की इज्जत में नीतीश कुमार ने जो है उनके पैर छू लिए, पैर छुए और नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इस बार 400 पार का नारा दिया, इसके साथ राजद पर हमला बोला। परिवारवाद पर पीएम मोदी लगातार आक्रामक रहते ही हैं, बिहार गए चाहे अलग राज्य गए। अब यहां पर यह बात हो गई है कि नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर नीतीश कुमार के तिलमिला उठे तेजस्वी यादव। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को, खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया। उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपको बता दें कि राजद बौखला चुकी है। ये जो पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, इन्होंने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मंच पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए। आज उन हर करोड़ों बिहारियों को घोर पीड़ा और शर्मिंदगी हुई है जिनकी भावना नरेंद्र मोदी द्वारा बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने पर आहत हुई थी। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरजेडी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो पर रोग विरोध में नीतीश कुमार के कमेंट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग एक्सपर्ट कमेंट को इसको सही बता रहे हैं। अलग सी बात है, एक आपके सपोर्टर्स भी होते हैं, आपके नॉन सपोर्टर्स भी होते हैं। नीतीश कुमार ने जो पैर छुए उस पर राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और जाहिर सी बात है कांग्रेस के सपोर्टर्स ने भी और राजद के सपोर्टर्स ने भी। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले
पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। जो विपक्षी दलों के सपोर्टर्स हैं उन्होंने विरोध जताया। अब इसमें नरेंद्र मोदी के पैर क्यों छुए हैं? नीतीश कुमार की यहां पर उम्र को लेकर भी देखिए बात होने लगी। नीतीश कुमार ने भले इज्जत में पैर छुआ, और वैसे भी इस बार आपने देखा होगा नीतीश कुमार के पाला बदलने से बड़ी दिक्कत हुई है और बहुत बड़ा झटका विपक्ष को लगा। हालांकि पलटू राम माने जाते हैं, लेकिन इस बार बोला कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा मंच से यही बोलते हैं और साथ नजर आते हैं पीएम मोदी के और कहते हैं कि ये लास्ट डेस्टिनेशन है। इस पर पीएम मोदी भी हंसते हैं हमेशा। अब मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के इस बर्ताव पर तेजस्वी यादव को बड़ा दुख हुआ है। जाहिर सी बात है, दुख इसलिए होगा क्योंकि अभी उनके मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री तो खैर बिहार के हैं, लेकिन अब बीजेपी में जाकर बीजेपी का कुनबा बढ़ाए नीतीश कुमार, इससे दिक्कत हो रही है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने देखिए क्या कहा, आपको मैं बताती हूँ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पीएम मोदी के नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर कहा, बड़ा दुख हुआ है मुझे, नीतीश कुमार को हम गार्जियन समझते हैं, शर्मिंदगी हुई है, करोड़ों बिहारियों के आहत हुई है भावनाएं। तेजस्वी ने कहा, हमें शर्मिंदा होना पड़ा है, क्या हालात हो गए। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, इतना अनुभवी सीएम कोई नहीं है जितना नीतीश कुमार। मैंने आपको पहले बताया, नीतीश कुमार जैसा बड़ा मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर भारत में नहीं हुआ, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं है इतना अनुभव की, और वो प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। नवादा में जनसभा को संबोधित करते आए थे पीएम मोदी, और पीएम मोदी ने इस बार के चुनाव में कटाक्ष किया था, खूब राजद पर कटाक्ष किया। अब नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां उन्होंने कहा कि 15 साल में किसने काम किया। पहले औरतें घर से निकलने में डरती थी, जमीनें हड़प ली जाती थी, घोटाला हुआ, तमाम घोटाले हुए, परिवारवाद पर भी हमला किया। अब क्या हो रहा है, जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार ने ये कहा कि जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप देख रहे हैं ना जी कि क्या हो रहा है बिहार में। और देखिए, बिहार की बात करें दर्शकों तो नीतीश कुमार की छवि अच्छे मुख्यमंत्री में आती है, ये कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। हालांकि उनकी छवि, आज हमने आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए हैं। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। हम मोदी जी
तो मुख्यमंत्री कब बने? जब भूकंप आया था तब बने। तब अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? राजधर्म का पालन कीजिए, जो दंगा हुआ था। वही मोदी जी का थाली खींचे थे बिहार में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिहार में राहत के लिए दिया था पैसा, तो लौटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने। तो आज मुख्यमंत्री जी को पैर छूना पड़ गया। आप लोगों से भी हर बार क्या बोलते थे कि अटल जी अडवाणी जी का जमाना अलग था, ये लोग जो आ गया इन लोग को खत्म कर दिया। आज पैर छू रहे, हमको बहुत पीड़ा हुई है। पलटने के कारण खराब हुई, जो वो लगातार पलटते रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ आना, पैर छूना, ये दिखा रहा है कि इस बार कुनबा बढ़ाने के लिए पूरे तत्पर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार। अब राजद कह रही है कि उनके बढ़ती उम्र के कारण लगता है ऐसा कि उनको स्क्रिप्ट नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी करते नजर आ रहे हैं, बयान जुबान फिसल जाती है। नीतीश कुमार की जुबान देखिए बहुत बार फिसली, आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने बात की थी पुरुष और महिलाओं के साथ संबंध में, जिस तरीके से उनकी जुबान फिसली थी, लेकिन बाद में बोला कि मैंने क्या गलत बोला। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार नीतीश कुमार की किरकिरी हुई थी, तो वही राजद उठाकर बात कह रही है कि ये स्क्रिप्ट लिखित होनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। उम्र 70 से पार हो गई है तो अब कुछ भी बोलते नजर आते हैं और कुछ भी करते नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की स्थिति अब ठीक हुई है हमारे सरकार में, और आप सब किसको वोट दीजिएगा, इस बार नरेंद्र मोदी को सभी लोकसभा सीटों पर विजयी बनाना है, और इस बार बिहार में हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, बिहार को अलग रास्ते पर ले जाना है। बिहार वैसे भी बड़ा ढकेला गया, और जो राज्य इतना अच्छा हो सकता था, खुशहाल हो सकता था, वो गरीबी में तप गया। बिहार को लेकर लगातार लोग जो है वो आक्रोश दिखाते हैं, बिहार की जनता ज्यादा, कि बिहार को खूब लूटा, जितना गैरों ने नहीं लूटा उतना लालू ने लूट लिया, तेजस्वी ने लूट लिया। और यही वजह है कि आज महागठबंधन की पोल इसलिए खुली है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी गरजते नजर आए हैं। तो पीएम मोदी देखिए लगातार इसके साथ नीतीश के साथ नजर आए। नीतीश और पीएम की जोड़ी देखिए बहुत शुमार है, बेशुमार है और फेमस भी है। दोनों अनुभवी नेता हैं, पुराने मित्र हैं। नीतीश का जो देखा गया, जब वो नहीं आए थे, बीजेपी में लौट नहीं रहे थे, तब भी बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि लालू पर बीजेपी हमेशा आक्रामक रहती है क्योंकि लालू के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। नीतीश के, ये जाहिर सी बात है, अब तक कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है। यही वजह है कि उनको सुशासन बाबू बोला जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि पैर छूना बड़ा गलत बात हो गया अगर प्रधानमंत्री का कोई पैर छू रहा है तो, बतौर मुख्यमंत्री? और आप ये भी बताइए कि नरेंद्र मोदी के पैर छूने से तेजस्वी शर्मिंदा हो रहे हैं, तो क्या वो गार्जियन का अपमान नहीं? जैसे पीएम मोदी भी तो देश के गार्जियन हैं, जो लोग कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को ये बात इतनी खराब लग गई कि उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या फिर खुद उनको अपने भ्रष्टाचार देखने चाहिए? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है, सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने
घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों, पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा, भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा, क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे, मैं कोई रैली करने वाला नहीं।